सिर्फ गुड़ और एक उसके साथ जाएगा लेमन, और आपका रंग ऐसा निखरेगा कि जैसे ये लाइट आप लोगों को नजर आ रही है। इंशाल्लाह चांद की तरह आप चमकेंगे। तो किस तरह, चले जल्दी से मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत लंबी वीडियो नहीं, छोटी सी वीडियो है ये, और आप लोगों ने बस इस पे अमल करना है, ठीक है। छोटी सी वीडियो, छोटी सी टिप, चलते फिरते कर लेंगे। दिन में 1 बार करें, 2 बार करें, 10 बार करें, कोई नुकसान नहीं है इसका, ठीक है। हाँ, जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है उसके लिए मैं साथ साथ में आप लोगों को कुछ एहतियात बताऊंगी। ये देखिए, ये लिया है मैंने गुड़। गुड़ अभी हम फ्रेश लेके आए थे, ठीक है। गए थे ना, तो रास्ते में गुड़ बन रहा था, तो वहां से हमने फ्रेश लिया। देखिए कितना सॉफ्ट है ये गुड़, बिल्कुल आप देखें। ये मैंने थोड़ा सा हाथ के साथ इस तरीके से किया है और बिल्कुल सॉफ्ट गुड़ है। तकरीबन इसको आए हुए अब हो गए 15-20 दिन। तो आप लोगों ने करना ये है, ये तो बिल्कुल फ्री की है रेमेडीज में। मैं ये भी नहीं बता सकती कि आपके 2 रुपए 1 रुपया फ्री है ये तो, क्योंकि गुड़ भी घर में होता है और लेमन भी घर में होता है। चलते फिरते आप लोगों ने बना लेना है। बस जो एहतियात करेंगे उनको थोड़ी सी चीज लानी पड़ेगी, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं। ये देखिए इतना सा मैंने गुड़ लिया, मैं 1 टाइम के लिए बता रही हूँ। ये इतना सा आपके हाथ पे और आपके फेस पे, मैं फिर हाथ पे रख के बताऊंगी कितना सा है ये, ठीक है। अगर हम इसका पीस बनाएंगे तो ये कितना सा पीस बनेगा, सिर्फ छोटा सा एक। अगर मैं इसको हाथ के साथ आप लोगों को बना के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक रैंडम आइडिया हो जाए। ये देखें, नजर आ रहा है, सिर्फ इतना सा गुड़, क्योंकि ये सॉफ्ट है ना, ये हाथ के साथ ही मेल्ट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा क्या, नॉर्मल स्किन वाले, ठीक है, जिनकी हेल्दी स्किन है, जिनकी ड्राई स्किन नहीं है उनके लिए, ठीक है। ऑयली स्किन है तो बहुत ही अच्छा है, नॉर्मल स्किन है तब भी बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, जिनकी स्किन जो है वो ड्राई है उनको एक और चीज में मैं आपको बताऊंगी वो करना पड़ेगा। देखें, बिस्मिल्लाह, ये लेमन जूस हमने इतना डालना है कि ये हमारा एक मेल्ट होके एक पेस्ट सी बन जाए। अच्छा, ये वो वाली पेस्ट है कि जिसको आप बना के 20 दिन के लिए भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सेव रहेगा। ये इस तरीके से देखें, ये मैंने मेल्ट कर लिया हाथ के साथ ही। कोई आपको स्पून या कोई फोक या कोई इसके लिए क्या कहते हैं उसको, मशीन या मिक्स ब्लेंडर वगैरह लेने की जरूरत ही कोई नहीं, बिल्कुल भी नथिंग। ये देखिए, ये मेल्ट हो गया। अच्छा, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है गुड़ की और लेमन की जो खुशबू है ना, मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो गुड़ खाती नहीं हूँ, कभी कभार थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। आप लोगों को सबको पता है क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात नहीं है कि मैं कुछ नहीं खाती। नहीं खाती तो सिर्फ 2 चीज़ें। एक, मैंने अपनी जिंदगी से जिसको निकाला है वो सॉफ्ट ड्रिंक है। उसको पहले मैं, ये था 90% थी लाइफ में, अब 90% मैंने निकाला हुआ था, लेकिन अब मैंने पिछले कोई 1 साल से 99% निकाल दिया उसको। 1% सिर्फ मैं इसलिए बोलती कहीं मजबूरी हो कोई, क्योंकि 100% का दावा कोई भी नहीं कर सकता। और दूसरी जो चीज़ मैंने निकाली है अपनी लाइफ से, सफ़ेद चीनी। सफ़ेद चीनी और जो सॉफ्ट ड्रिंक किसी भी टाइप की मैं नहीं लेती, लेकिन गुड़ में ले लेती हूँ, ठीक है। अक्सर चाय में, कॉफ़ी में या किसी मीठे में अक्सर गुड़ ले लेती हूँ, ठीक है। गुड़ हो गया, शक्कर हो गई। अच्छा, ये देखें, अब आप लोगों को मैं ये दिखाऊँ, मैंने एक ना स्पून रखा है इधर, तो ये किस तरीके से बन गया है आप लोग देखिएगा। इसको ये साइड पे रख दिया मैंने। ये देखिए, ये बड़ा स्पून इसलिए रखा था ताकि ये कहीं आगे पीछे ना गिर जाए थोड़ा बहुत। ये देखें, ये इस तरीके से इतना बन गया है, ये मेल्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है ना। ये एक सिरप टाइप बन गया है, सिरप, सीरम नहीं, सिरप, ठीक है। ये सिरप बन गया आपका। ये अब इसके अंदर फिर हमने डाल लिया, ये देखें इस तरीके से। ये इतना सा रनी फॉर्म में होगा। अच्छा, करना क्या है, ये देखिए ये रनी फॉर्म में है, तो ये मैं आपको ये करके दिखाऊँ। ये हाथ के ऊपर गिर गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये करेगा क्या, गुड़ वैसे खाने में जितना अच्छा है, लगाने में उससे भी ज्यादा अच्छा है। आपने इस तरीके से लगा लेना है, चिपचिपाहट सी होगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी देर के लिए, ना अकड़ेगा ना ये है कि आपके उसमें क्रैक्स जाएंगे। जिस तरह शुगर केन लगाते हैं ना फेस पे, एकदम से चेहरा ब्राइट हो जाता है। मैं तो अपनी रेमेडीज में जो मैं अपनी प्रोडक्ट बनाती हूँ उसमें मैं शक्कर का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें मैं सफेद चीनी का इस्तेमाल भी करती हूँ। तो ये है कि ये गुड़ जो है इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किए और मैं कहती हूँ बड़े ही उम्दा रिजल्ट। अक्सर मेरे हाथ जो है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि हर्ब्स के अंदर जब मैं हाथ डालती हूँ उनको मिक्स करती हूँ, मिक्सिंग करती हूँ। तो ये है कि ग्लव्स बेशक आपने पहने हो तो एक टाइम के लिए, क्योंकि काम ज्यादा होता है तो इरिटेशन भी मुझे हो जाती है। मुझे थोड़ी सी आदत है ये कि मैं जब तक टच ना कर लूँ, हाथ ना लगा लूँ चीजों को, चाहे मैं बाजार में कपड़ा लेने क्यों ना जा रही हूँ, चाहे मैं कोई भी चीज लेने जा रही हूँ, तो मुझे आदत है जब तक मैं अपने हाथ से काम ना कर लूं, हाथ से टच करके ना चीज को देख लूं, उस वक्त तक मुझे ये कि तसल्ली नहीं होती। तो फिर मैं हर्ब्स के अंदर सफाई के लिए या मिक्सिंग के लिए किसी तरीके से हाथ, तो हाथ जो है एक्सट्रीम ड्राई हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल बूढ़ों के हाथ है, लेकिन 1 टाइम के लिए, ठीक है। मैं फौरन से बहुत ऐसी चंद एहतियातें जो वक्तन फवक्तन आप लोगों को बताती रहूंगी, उसमें से ये एक है, ठीक है। जैसे पहले मैंने बताया था ना आप लोगों को, पेट्रोलियम जेली लगा के तो आप हाथों के ऊपर या गर्दन के ऊपर, जो गर्दन का बूढ़ा होने वाला था, आप देख सकते हैं मेरी वो वीडियो, ठीक है, जहां से बुढ़ापा स्टार्ट होता है वो गर्दन होती है। तो आपका जो फेस है वो यहां से लेकर गर्दन तक है। तो आप लोगों ने ये मास्क, अब बात करते करते ही देखिए ये हाथ जो है मेरा ये चिपकना शुरू हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक तो आपका चेहरा ब्राइट होगा, लाइट होगा, आपकी स्किन अच्छी होगी। दूसरा ये है कि अगर आप चाहेंगे तो आप टिश्यू लगा के इसको अपर डायरेक्शन में उतारेंगे तो बाल एकदम से वैक्स की तरह नहीं उतरेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। आपने करना ये है कि जब लगाना है फेस पे, हाथों पे इधर तक लगाएं, पांव पे भी लगाएं और इधर से लेके गर्दन तक लगाएं। लगाने के बाद बस आप सीधे लेटे रहे। हाँ, अगर गर्दन पे लगाना है तो आपको थोड़ा सा सीधा लेटना पड़ेगा। जब ये ड्राई हो जाएगा, जिस तरह अब ये ड्राई हो गया, देखिए ये हाथ चिपक रहे हैं, आप लोगों को फील हो रहा होगा इस तरीके से, ये इस तरीके से चिपचिपाहट आ जाएगी इसके अंदर। तो फिर ये करना है कि जिस तरीके ये थोड़ा सा इसकी जो अकड़ाओ हल्की सी जो होती है ना इसके अंदर, वैसे अकड़ता नहीं है ये, इस तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें गर्दन वाले हिस्से को। बस आप उसके बाद काम शाम करते रहें। उसके बाद आप कोई भी एक्टिविटी अगर आपकी है तो हाँ, लेकिन
अगर आप रेस्ट करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन पाबंद मैं नहीं करी कि आपने रेस्ट ही करना, आपने अपने मसल्स को रिलैक्स ही करना है। एक्चुअली ये व्हाइटनिंग के लिए है, ठीक है। ये व्हाइटनिंग ऐसी देगा कि आप खुद हैरान होंगे इसके जो नतीजे से। तो ये करना है कि आपने तकरीबन 20-25 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा जितना आप लगाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। सिर्फ इसके अंदर ये डाल के लगाएं और सिंपल पानी से वॉश कर लें फेस। सिंपल पानी से आप अपना फेस वॉश करें। जब आप फेस वॉश करेंगे ना, जो मैंने बताया था ना, जिस तरह कि स्किन के अंदर अकड़ाव आ गया था या स्किन ड्राई हो गई थी हर्ब्स के अंदर ज्यादा हाथ डालने की वजह से, ज्यादा देर डालने की वजह से, तो उससे ये होगा कि हाथ आपको फौरन से सॉफ्ट फील होंगे। और उन गीले हाथों के ऊपर अगर आप कोई लोशन, कोई मॉइस्चराइजर, कोई वेजलीन, कोई ग्लिसरीन, कोई भी चीज है, वो गीले हाथों के ऊपर वेट, जब हैंड हो, फेस हो, आपके पाँव हैं, आपकी बाजू हैं, तो उनके ऊपर हल्का सा डाल के वेट के ऊपर आप इसका मसाज कर लें, क्योंकि वो पानी के साथ अंदर चला जाएगा। और फिर आप रिजल्ट देखना, आपका दिल करेगा मैं बार बार करूं। कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जिनको मैं बताती हूँ हफ्ते में 3 बार करें, हफ्ते में 1 बार करें, आप एक दिन में 1 बार करें। लेकिन ये वो वाली नेचुरल रेमेडी है कि आप इसको दिन में 2 से 4 बार चाहें तो और ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। और जितनी बार करेंगे उतनी दफा आप एक अनोखा निखार देखेंगे। ये चलते फिरते आप करें, लेमन में मिला के रख दें इसको 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन, जितना मर्जी बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह देखिएगा, ना इसका कलर खराब होगा, ना इसका टेक्सचर खराब होगा, और ना ही इसके कोई अफादियत में फर्क आएगा। हाँ, इसका एक और फायदा आपको हो सकता है, अगर आप इसको पका लें, पका के पानी रखें साथ में, थोड़ा सा जब ये पक जाए और पानी में डाल के देखिए कैंडी सी बन गई है, ठीक है। जैसा हाथ में लेंगे, जैसा मैंने गुड़ की कैंडी आपको बना के दिखाई थी, या फिर मैं बना के दिखा देती हूँ, इस टाइप की कैंडी सी बन जाएगी, ठीक है, इस तरह की पकाने के बाद। तो फिर आपकी ये एक बेहतरीन किस्म की ऑर्गेनिक वैक्स तैयार हो गई है, जिसे आप वैक्स इजीली करेंगे अगर आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। टिश्यू के साथ इसको अपर डायरेक्शन में, देखिए हाथ किस तरह चिपक रहा है, लेकिन ये स्किन को मेरे को टाइट नहीं कर रहा है, दूसरा हाथ चिपक रहा है। जैसा मेरे हाथ पे लगा हुआ है ना, तो ये हाथ को इस तरह इरिटेट नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा हाथ चिपक रहा है। ये क्या निशानी है कि अगर आप टिश्यू लगा के इसको उल्टा करके उतारेंगे अपर डायरेक्शन में, या कोई कपड़ा लगा के, तो आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होकर उतर जाएंगे। तो आपने ये प्रैक्टिस जरूर करनी है। वो एक आपकी ऑर्गेनिक वैक्स तैयार हो जाएगी, और आपने उससे अपने हेयर जो हैं, अनवांटेड हेयर जो हैं, उनको वैक्स करेंगे, तो ना तो एलर्जी होगी वहां पे, और ना आपका कलर खराब होगा। ये एक